बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी लच्छा पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, लच्छेदार पकौड़े बनाएंगे। नहायत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी और इसको अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी किस तरह से किया जाता है, किस तरह से ये ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बगैर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। पकौड़े बनाने के लिए प्याज की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये छोटी प्याज है, इसके रिंग जो है बहुत अच्छे कटते हैं, तो मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको। हमें रिंग में काटना है। तो ये देखें, मैंने इस तरह से प्याज काट लिए। ठीक है, इस तरह से रिंग स्टाइल में काट ली है। ये देखें इस तरह से। अब क्या करना है, इस तरह से कट लगा देंगे, कट लगा देंगे ताकि ये और लंबे लच्छेदार बन जाए प्याज। ठीक है, इस तरह से हमें सब में कट लगा। तो ये देखें, अब मैं इसको इसके अंदर रख लेती हूँ। ठीक है, एक प्लेट में रख लेंगे हम। तो ये देखें, सारी उठाकर मैंने इस तरह से प्लेट पे रख लिया। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। जब ये पानी में रहेगी ना प्याज, तो इससे जो है बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाएगी प्याज। ये देखें, इस तरह से हमें बिल्कुल भिगो के रख देनी है थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी पानी के अंदर। तो ये देखें, पानी में रखने का फ़ायदा कि प्याज बहुत क्रिस्पी सी हो गई है। अब हम इसको मसल लेंगे और इसके जो सारे रिंग हैं वो सब अलग कर देंगे, और इसका ये जो पानी है इसको हम छन्ने की मदद से निकाल लेंगे और इसको छन्ने में रख देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। ये मेरे पास आलू है। अब हम प्याज तो बिल्कुल नहीं डाल सकते, तो प्याज के साथ हम आलू का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आलू मैंने इस तरह से कट करके रख लिए, देख सकते हैं आप, रिंग स्टाइल में। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लूँगी, ताकि ये देखें इस तरह से हम बराबर से करेंगे और इस तरह से मैं काटती जाऊँगी। ये देखें, तो ये देखें मैंने सारे स्लाइसेस में काट लिए हैं आलू। आपने भी इसी तरह से कट करने हैं। मैं सारे काट के दिखाती हूँ आपको इसी तरह से। तो यहाँ पर ये देखें, आलू जो है वो बिल्कुल मैंने काट लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक बॉल ले लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखें, धुलने के बाद प्याज देखें कितनी अलग अलग लग रही है, सारे जो जाल हैं वो अलग अलग हो गए हैं और कितनी क्रिस्पी सी हो गई है। तो बिल्कुल ये नेक्स्ट लेवल के पकौड़े बनेंगे। और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे ये आलू। तो यहाँ मैंने ये आलू भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर जाएगा ये हरी मिर्चें। तो यहाँ पर मैंने ये देखें इस तरह से मैंने लंबाई में हरी मिर्चें काट ली हैं, ये हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट चीज़ जो ऐड करेंगे वो है धनिया। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। अच्छा, मिर्चें मैंने 3 से 4 अदर दी हैं, जिनको मैंने बारीक लंबाई में काट लिया है। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 मिर्चें डाल दीजिएगा। और अब कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर हमने नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हमने कुटी हुई मिर्ची ऐड कर दी है। 2 टेबलस्पून यहाँ पर धनिया है, जिसे मैं हाथ से मसल के डालूँगी। तो ये देखें इस तरह से हमें डाल लेना है। 1 टीस्पून अजवाइन जाएगी। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आता है पकौड़ों का। और साथ ही हाफ कप प्लस 1 टेबलस्पून के बराबर हम बेसन ऐड कर देंगे। हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये जो सब्जियों का पानी है प्याज का और आलू का, इसी में ही बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चर होता है। इसी में ही बेसन देखें कितना ज़बरदस्त सा हो जाएगा। ये मैं थोड़ी देर के लिए मिक्स करके रख दूँगी।
तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब क्या करना है कि इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको फेंट लेंगे, वरना क्या होगा अगर हम रख देंगे ना इसको, तो इससे जो है प्याज हमारी नरम हो जाएगी और हमारे जो क्रिस्पी पकोड़े हैं ना वो नहीं बन पाएंगे। तो हम इसी टाइम पर बस मिक्स करने के बाद ही हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल ज़रा सा। ये पानी ऐड कर दिया और इसको हम फिर से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा लिक्विड बनाना है, बस ज़्यादा नहीं। तो ये देखें, बस इस तरह की फॉर्म हमें चाहिए, ये देख सकते हैं, ये बस इस तरह की फॉर्म चाहिए। इससे ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करेंगे, वरना क्या होगा पकोड़े नरम होंगे। हमारे जो प्याज वाले जो पकोड़े हैं वो हमें क्रिस्पी बनाने हैं, तो उसके लिए बेसन कम ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून के बराबर सूखी हुई मेथी ऐड कर देंगे। इससे पकोड़ों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। ये मैंने सूखी हुई मेथी ली है और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फिर से। तो देखें, बस इस तरह से हमें बैटर तैयार कर लेना है और हमें रखना नहीं है, हमें फ़ौरी फ़ौरी पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। वरना क्या होगा, अगर हम रखेंगे तो प्याज नरम पड़ जाएगी और क्रिस्पी पकोड़े नहीं बनेंगे। तो ये देखिए फ्राई पैन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ठीक है, ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम टू लो फ्लेम होना चाहिए। और अब मैं इसके अंदर इस तरह से, ये देखें, इस तरह से ऐसे फैलाकर और इस तरह से डालना है। तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से पकोड़े बनेंगे। लेकिन ख्याल रहे आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। हल्की आंच पर बहुत अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आएगा। अच्छा, अब जब बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हम पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा जब कलर आ जाएगा गोल्डन कलर, तो फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। तब तक हम हल्की आंच पर इसको पकने देंगे और इसको चम्मच भी नहीं हिलाना, वरना क्या होगा पकोड़े ख़राब हो जाएंगे और चम्मच पे बैटर लग कर आ जाएगा। तो ये देखें, इसको पकते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट हो चुके हैं एक साइड से। तो अब मैं इसको फ्लिप करके दिखाती हूँ। ये देखें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है, बिल्कुल लाइट लाइट। बस इस तरह से ही हमें फ्लिप करते जाना है। तो ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दूसरी साइड से भी कलर बहुत ही प्यारा सा आया है और अब मैंने इसकी साइड भी चेंज कर दी है। तो बस ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में बहुत ही मज़ेदार से, टेस्टी से और लच्छेदार क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं। आप इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर अपनी अफ्तियार में शामिल कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप यकीन माने, जब आप ये बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे और आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखें मज़ेदार से पकोड़ों का फ़ाइनल लुक। और अब मैं इसको अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी और ऊपर से बहुत ही क्रंची से बने हैं। आप इसको केचप, रायते या किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।